नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा। परफॉर्मेंस का आलम यह रहा कि जेडीयू को भी कम सीटें मिली, लेकिन बीजेपी को सीटें ज़्यादा मिली। क्या कारण रहा कि बीजेपी को बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू से ज़्यादा सीटें मिली? दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने दांव चला था कुछ चेहरों पर, एक कुशल रणनीति बनाई थी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, प्रबंधन को लेकर। यही वजह रही कि बीजेपी एनडीए में सबसे ज़्यादा सीटें जीतने में सफल रही। आपको बता दें कि आखिर वो कौन से कारण है, वो कौन सा कंक्लूजन है जिसकी वजह से बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव में बाजी मारते हुए जेडीयू से करीब 1.5 गुनी ज़्यादा सीटों पर विजय हासिल की है। दरअसल आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव में एकमात्र पार्टी बीजेपी रही जिसकी सीटों की संख्या में इजाफा हुआ है। बिहार जीतने के बाद पार्टी का अगला मिशन पश्चिम बंगाल के चुनाव को जीतना है। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में चुनावी राज्यों में लगातार पार्टी नेता सक्रिय हैं। पार्टी की बिहार जीत में प्रमुख भूमिका राज्य के जिन नेताओं ने निभाई, बंगाल में जो नेता अभी सक्रिय हैं उनकी सक्रियता पर एक नज़र। आपको बता दें कि बिहार में बीजेपी के हर एक नेताओं की भूमिका तय थी। वो 8 चेहरे जो बीजेपी के लिए काम आए। दरअसल आपको बता दें कि जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार विधानसभा चुनाव में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान नड्डा लगातार बिहार का दौरा कर रहे थे। वो लगातार बिहार को और बिहार की राजनीति को अच्छी तरह समझते हैं क्योंकि वो छात्र जीवन में बिहार में रहे। नड्डा ने बिहार में 24 बड़ी जनसभाएं की और 25 स्थानों पर उम्मीदवार जीते। जहां पर जेपी नड्डा ने सभाएं की, 24 जगहों पर उन्होंने सभाएं की और 22 जगहों पर बीजेपी के कैंडिडेट ने जीत हासिल की। तो दूसरा चेहरा आप कह सकते हैं नित्यानंद राय, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री, राज्य की चुनाव संचालन समिति के संयोजक नित्यानंद राय की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम रही। राज्य में पार्टी के सबसे प्रमुख नेता के रूप में नित्यानंद उभरे हैं। दूसरा आप कह सकते हैं डॉक्टर संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के पेशे से। डॉक्टर जायसवाल ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद लगातार चुनाव के लिए काम करते रहे हैं। बेहतर ग्राउंड वर्क किया। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज का उन्होंने खूब प्रचार किया। नागेंद्र नाथ प्रदेश संगठन महामंत्री हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी और संगठन के बीच बेहतर समन्वय का कार्य पर्दे के पीछे रहकर करते रहे। पार्टी में पदाधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय और कोऑर्डिनेशन का कार्य किया। रघुवर दास राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के, पूर्व मुख्यमंत्री हैं। झारखंड के चुनाव के अधिकांश सलाहकार मंडल में शामिल रहे। राज्य के वैश्वों के बीच पार्टी की पैठ बनाई और स्वीकार्य नेता के रूप में उभरे। चुनाव की शुरुआत से ही राज्य में कैंपेन किया। भूपेंद्र यादव महामंत्री और बिहार बीजेपी के प्रभारी भूपेंद्र यादव चुनाव से पहले बहुत ही सक्रिय भूमिका में आ गए। लगातार राज्य का दौरा किया और लगभग हर जिला मुख्यालय तक पहुंचे, कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद किया। डॉक्टर संजय मयूख राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इन्होंने भी बिहार बीजेपी की जीत में अहम भूमिका निभाई। एमएलसी मयूख मीडिया प्रमुख बनने के बाद पटना में ही लगातार कैंप करते रहे। चुनाव के समय में मीडिया में पार्टी की छवि बनाने में संजय मयूख की अहम भूमिका रही। तो देवेंद्र फडणवीस बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। इन्होंने भी काफ़ी अहम भूमिका निभाई बिहार बीजेपी को शानदार जीत दिलाने में। चुनावी घोषणा के समय राज्य का चुनाव प्रभारी बनाया गया देवेंद्र फडणवीस को। उन्होंने राज्य में जदयू के साथ सीटों के बंटवारे और अन्य सहयोगियों के बीच समन्वय का काम किया। जब महागठबंधन से वीआईपी अलग हुई तो फडणवीस ने नड्डा और अमित शाह से मुलाकात कर पार्टी कोटे से सीटें दी। तो ये चेहरे जो रहे अहम हैं बिहार बीजेपी को जीत दिलाने के लिए। जेपी नड्डा से लेकर नित्यानंद राय, नागेंद्र नाथ, डॉक्टर संजय जायसवाल, रघुवर दास, भूपेंद्र यादव, संजय मयूख और देवेंद्र फडणवीस को श्रेय जाता है बिहार बीजेपी को इस शानदार जीत को लेकर। इसके अलावा कई और ऐसे चेहरे भी बिहार बीजेपी में हैं जो लगातार कैंपेन कर रहे थे और कैंपेन के माध्यम से लोगों को अब रैलियों में खींच रहे थे। जैसा कि नाम है रवि किशन हो गए, मनोज तिवारी हो गए, ये भोजपुरी कलाकार भी रह चुके हैं। लोगों में इनका क्रेज़ है तो रैलियों में इनकी रैलियों में एक भीड़ जुट रही थी। इसके अलावा कई और ऐसे चेहरे, लेकिन हमने आपको आज प्रमुख चेहरों के बारे में बताया कि जिन्होंने बिहार बीजेपी को जिताने में अहम भूमिका निभाई। और फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ फाउंडेशन।